हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है असफल प्रेगनेंसी का दर्द। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज कल्पना की आंखों से वापस आंसू बहे जा रहे थे। आज दोबारा प्रेगनेंसी किट में एक लाइन देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। शादी के 10 सालों में ये चौथी बार आईवीएफ था। इतने सालों में व्रत, पूजा पाठ, मंदिरों में ढोक और सारे इलाज करवा लिए थे। कल्पना ने सिर्फ एक बच्चे की चाह में, अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी से खाली होने के बाद भी कल्पना की गोद अभी तक सूनी थी। कल्पना ने अपने मन की परेशानी कई बार अपने पति कपिल से साझा करी कि इन 10 सालों में अब वह इलाज करवाते करवाते थक गई है। अब उसे इलाज का खर्च, इंजेक्शन का दर्द, हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनों में लगना और रोज़ सोनोग्राफी करवाना और फिर इलाज के परिणाम का इंतज़ार करना, और जब परिणाम नेगेटिव आए तो वह बहुत पीड़ादायक हो जाता है। ऊपर से समाज के लोगों के ताने तो औरत को बिल्कुल ही असहाय कर देते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से तो स्त्री दर्द सहती ही है, उससे भी ज़्यादा लोग उसे मानसिक तनाव से ग्रस्त कर देते हैं। फिर भी कल्पना ने हिम्मत नहीं हारी और उसने हिम्मत करके अपने पति कपिल से कहा, कपिल, 10 सालों से मैं प्रेगनेंसी का इलाज करवा रही हूँ और अभी तक असफल ही रही हूँ, और अब मैं इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ। तो क्यों ना अब हम एक बच्चा गोद ले लें। कल्पना की बच्चा गोद लेने की बात मात्र से ही कपिल बहुत चिढ़ गया और उसने साफ मना कर दिया। कपिल ने कहा, ऐसे कैसे किसी का भी बच्चा घर में उठा लाएं? पता नहीं किसका गंदा खून होगा, और वैसे ही उसमें संस्कार होंगे, और अपना खून तो अपना ही होता है। इसलिए आज के बाद बच्चा गोद लेने की बात मत करना। मैं इलाज करवा रहा हूँ ना तुम्हारा, फिर तुम्हें परेशानी क्या हो रही है? कल्पना कपिल को समझाते समझाते थक गई थी और उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत में ही माँ बनने का सुख नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं बिना बच्चे के ही रह लूँगी। और कल्पना ने धीरे धीरे बच्चे का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया और अपना ध्यान दूसरे कामों में लगाने लगी। अब कपिल भी उसे इलाज के लिए ज़्यादा जिद नहीं करता था। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन कपिल के पास उसकी दिल्ली में रहने वाली ताईजी के बेटे का यूरोप से फ़ोन आया कि ताईजी का देहांत हो गया है। अब वह तो इतनी जल्दी भारत पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए कपिल को ही अंतिम कार्य करने के लिए ताईजी के पास जाना होगा। लेकिन कपिल को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ताईजी कहीं और रहती थी, जैसा कि उनके बेटे ने उनका पता दिया है अभी कपिल को, जबकि ताईजी का तो दिल्ली में बहुत बड़ा घर है। कपिल और कल्पना ताईजी के बेटे के द्वारा दिए हुए पते पर पहुंचने के लिए घर से निकले, और दिए हुए पते पर जैसे ही वह पहुंचे तो बाहर गेट को देखकर ही वह हैरान रह गए। ताईजी वृद्धाश्रम में रहती थी और ताईजी को वहां रहते हुए साल भर हो गया था। ताईजी का घर तो बहुत बड़ा है और घर में पैसा भी बहुत है, फिर ताईजी को क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आकर रहने की? कपिल मन ही मन सोचने लगा। तब कपिल को वहाँ के मैनेजर साहब ने बताया, तुम्हारी ताईजी अपनों का प्यार और उनका साथ चाहती थी, पर उनका बेटा साल में एक बार घर पर आता था, और वह भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए। दिन तो वह कैसे जैसे काट लेती थी, इधर उधर पार्क में जाकर घर का काम करके, पर रात में उन्हें बहुत बेचैनी होती थी। उन्हें अकेले रहते हुए बहुत डर लगता था। अब ताऊजी को भी गए हुए 5 साल हो चुके थे, तो वह अपना अकेलापन सह नहीं पा रही थी, इसलिए वह यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि यहाँ उनके हम उम्र लोग तो थे, उनके सुख दुख को बांटने के लिए। जब कपिल ने आसपास देखा तो ताईजी के चले जाने से उनके हम उम्र दोस्त सभी बहुत दुखी थे, और उन दोस्तों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वे उनके बेहद करीब के अपने हों। वे लोग बातें कर रहे थे कि अपन लोग भी ऐसे ही एक दिन दुनिया से चले जाएंगे,
वह भी अपनी बेटा बेटी से मिले बगैर। अब जब बच्चों ने जीते जी हमें नहीं अपनाया, तो मरने के बाद वो हमारे जाने से क्या दुखी होंगे, ये सोच सोच के वो बहुत दुखी हो रहे थे। कपिल ने वहाँ पूरी बेटे की तरह शिद्दत से अपने ताई जी का अंतिम संस्कार किया और फिर वे दोनों वापस घर पर लौट आए। घर वापस आने के बाद कपिल ने कल्पना से कहा, कितना पागल था ना मैं। एक बच्चे की चाह में मैंने अपनी मेहनत की कमाई को पूरा पानी की तरह बहा डाला। और कल्पना, तुमने भी शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा भी झेली, और आखिर में क्या मिला? अपने खून का रंग। वो तो मैं आज वृद्धाश्रम में देख आया हूँ, उन बूढ़े लोगों की आंखों में छलकता हुआ दर्द अपने बच्चों के प्रति। मैंने इतना समय और पैसा बर्बाद किया सिर्फ अपने खून के पीछे। अगर अभी तक मैंने किसी बच्चे को गोद ले लिया होता तो हम भी आज बिना संतान के नहीं होते। और वैसे भी माता पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना, फिर चाहे वह बच्चा अपना हो या पराया। हमें उम्मीद क्यों रखनी? आज भी हमारे जैसे लाखों लोग संतान प्राप्ति के सुख से वंचित हैं, लेकिन फिर भी वे लोग बच्चा गोद लेने से डरते हैं। लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि अपने बच्चों को हर कोई काबिल बनाता है, मगर हम किसी अनाथ बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुँचाते हैं तो वह हमारी बिना मंदिर गए ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। कल्पना, मुझे तुम माफ़ कर दो। मैं आज तक संकीर्ण विचारों में कैद था, पर कल जब वृद्धाश्रम में उन बूढ़े लोगों का दर्द देखा तब मुझे अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्ति मिली है। पर अब हम दोनों भी जल्द ही मम्मी पापा बनने वाले हैं, और मैं आज ही बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा, और जल्दी से ही एक नन्हा सा मेहमान हमारे घर पर आ जाएगा। आज कल्पना की आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ साथ माँ की ममता देखने को मिल रही थी। वह कितने वर्षों से तरस रही थी उस ममता को किसी के ऊपर न्यौछावर करने के लिए, पर आज 10 वर्षों बाद उसकी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली थी, और वह उस मनोकामना को पूरी होने का बेबसी से इंतज़ार कर रही थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।